यहोवा का आनंद मेरा क्या है? मेरा दृढ़ गढ़ है। वचन कहता है जब सुलेमान के पास ताकत थी तो उसने अपने नगरों को दृढ़ किया, स्ट्रॉन्ग किया। गढ़ वो होता है जहां कोई अटैक नहीं कर सकता, वो इतना मजबूत होता है। जहां बड़े बड़े देश भी जाने से घबराते हैं, जब वो गढ़ बन जाते हैं। तो वचन कहता है सुलेमान ने उन जगहों को दृढ़ किया जब उसके हाथ में पावर थी और पैसा और बुद्धि थी। और उसी गढ़ की परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जब तुम यहोवा का आनंद मनाओगे तो वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। कोई शैतान उसमें आ नहीं पाएगा, कोई अटैक उसमें हो नहीं पाएगा। और शैतान जब भी तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा और वो 10 गुना और 7 गुना शर्मिंदा होकर वहां से वापस चला जाएगा। और आप देखोगे इसी आनंद के ऊपर शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। कुछ आएंगे और कहेंगे 25 दिसंबर नहीं मनाना चाहिए क्योंकि प्रूफ नहीं है कि वो 25 को जन्मे थे। और दूसरों को 25 दिसंबर मनाने से रोककर या तुम बता दो फिर किस डेट को मनाना चाहिए, हम उस डेट पे मना लेंगे क्योंकि वो जन्मा तो था, वो जन्मा तो था। कुछ कहेंगे ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, हमें गुड फ्राइडे, हमें ये नहीं मनाना चाहिए, पाम नहीं मनाना चाहिए क्योंकि तुम शैतान से हो और वो चाहता है कि कलीसिया को ऐसी नीरस बातें करके क्रिश्चियनिटी को बोर और क्रिश्चियनिटी को नीरस और बिना आनंद के दिखाया जाए। क्योंकि शैतान जानता है यहोवा का आनंद इसका दृढ़ गढ़ है। अगर गढ़ बन गया तो मैं जा नहीं पाऊंगा, अगर गढ़ बन गया तो घुसूंगा कैसे, अगर गढ़ बन गया तो करूंगा कैसे, अपने काम कैसे करूंगा। और धीरे धीरे वो लोगों के आनंद को खराब करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनके घरों में देखें, ऐसे लोगों की जिंदगियों में देखें, तो उनकी जिंदगियों में वाकई शैतान ने इस ऐसे काम किए हुए हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर का कोई आनंद नहीं है। वो जिस जगह हाथ डालते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के चलाए अगर आप चलेंगे तो ये निशानी होगी, आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो फलवंत होगा, उदय होगा, ब्लेस्ड होगा, आगे जाएगा। मैं लोगों को बोलता हूं